ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 19 अगस्त से शुरू हुए मानसून सत्र का समापन भले ही हो गया हो, लेकिन संसद का ये सत्र संसदीय इतिहास में कई काले अध्याय जोड़कर चला गया है। मानसून सत्र के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से पूर्ण हुई हो। इसी कड़ी में जब कल राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक में संशोधन बिल पास होने के बाद जब नेशनल इंश्योरेंस बिल पर चर्चा होने लगी, तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ तक कि विपक्ष की ओर से संसद में सांसदों के साथ कथित मारपीट का आरोप भी लगाया गया। दरअसल विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गया, जिसके बाद उपसभापति को मार्शल को बुलाना पड़ा, जिसके बाद मार्शल और सांसद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सदन में बुलाए गए मार्शल बाहर से बुलाए गए थे, जिन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी। राज्यसभा में हुए इस घटनाक्रम को लेकर तमाम विपक्ष ने एकजुट होकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में मुलाकात की। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने तीनों कृषि कानून, पेगासस एवं बढ़ती महंगाई को लेकर संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। विपक्षी पार्टियों के इस पैदल मार्च में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। पैदल मार्च के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि संसद के अंदर हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। जिसके बाद आज हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज मीडिया से बात करने आए हैं, क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्यसभा में सांसदों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। सरकार ने बाहर से लोगों को बुलाया और उन्हें नीली वर्दी पहनाई और बाद में सांसदों के साथ मारपीट की गई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहे हैं। इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोजगारों, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता। वहीं सांसदों के साथ कथित मारपीट को लेकर शिवसेना सांसद एवं दिग्गज नेता संजय राउत ने कहा कि हमने कल लोकतंत्र की हत्या होती देखी। राज्यसभा में कल जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की, यह बेहद शर्मनाक है। ये मार्शल नहीं थे, संसद में मार्शल लॉ लगाया गया था। सांसदों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें कल हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। इस दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मनोज झा सहित अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता में कहा कि सदन में हमेशा प्रोटेस्ट होता है, लोग वेल में भी आते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतजाम कर लिया था और 50 से 60 मार्शल बाहर से बुला लिए। उन मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अंदर लाने की इजाजत किसने दी और उन्हें अंदर कौन लाया। विपक्ष को बदनाम करने के लिए सरकार इस तरह के काम कर रही है। सदन के बाहर सरकार कहती है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने ही नहीं देता। खड़गे ने आगे कहा कि हमने सभापति महोदय से कहा है कि सरकार ने कई बिल हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास करा लिए। हर 10 मिनट में एक बिल पास हो गया और विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर कर रही हैं, जिस प्रकार की अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। पात्रा ने आगे कहा कि संसद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वो भी अस्पताल में है। ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, मगर जब सत्र चल रहा था, कोरोना पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।